आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव जी। उनसे हम लोग चर्चा करेंगे और ताज़ा लेवल है 710 निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 44,240। सर्वेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कल का मैच देखा, कैसा लगा आपको? अरे बहुत बढ़िया। आई थिंक ऑन द ट्रॉट 10 मैच जीतना ये एक अपना रिकॉर्ड भी है, और जिस तरीके से कल शमी ने बॉलिंग की, आई थिंक मैच तो हमें ही जीतना था। अब वो ठीक है, उनका भी फाइट अच्छा था तो उनको भी पूरी दाद देनी पड़ेगी कि पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेले हैं। बट आई थिंक जैसे आपने बोला, अब हमको ये देखना है आज कि हमसे हारेगा कौन अब फाइनल में। तो आपने मार्केट ने भी कल डबल सेंचुरी जड़ दी थी। जी जी। और मैच में भी एक तो मुझे लगता है शुभमन को अगर थोड़ा और पहले बुला लेते तो वो भी तीसरी भी लग जाती। बहरहाल क्या लग रहा है मार्केट में आज? देखिए, जो पिछला गोल पोस्ट बनाया था उसी से चल रहे हैं। थॉट देखिए, अभी इसमें बहुत जरूरी है लोगों के लिए समझना कि इस पर्टिकुलर मूव में एक ऑलमोस्ट 170-80 पॉइंट का गैप है। अब वो दिवाली के बाद जो हम गैप अप कर गए, ये एक बड़ा मूव है, उसमें बाजार उस गैप को अब कहीं पचाएगा, आज नहीं तो कल, आगे पीछे। आई थिंक वो गैप खुला नहीं रह पाएगा। जिस लेवल पे वो गैप है, उस गैप को एक बार भरना तो पड़ेगा। तो आई थिंक अब चाहे यहाँ से हो या 2-4-5 दिन बाद से हो, देखेंगे। बट मार्केट आज बड़ा क्रिटिकल लेवल पे है, और थोड़ा सा विरोधाभास ये है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो ऑफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मीडियम टर्म समीकरण मुझे जो है बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहे, न्यूट्रल हो गए। तो अब आज का दिन आई थिंक मेक और ब्रेक है। और जैसे हम लोग बात कर भी रहे थे कि भाई 19,750 का जो लेवल हमने लास्ट शो में भी दिया था कि भाई अगर किसी ने शॉर्ट करना है तो 19,750 का लेवल है, 19,550 के एरियाज में शॉर्ट करें। बाजार गैप अप हुआ तो लोगों को और अच्छे भाव मिले रहेंगे शॉर्ट करने के लिए। बट जिनके भी शॉर्ट्स हैं, आई थिंक 19,766 के आसपास मीडियम टर्म एक लेवल क्रिटिकल हमारा आ रहा है। वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा के मेरे हिसाब से ट्रेड में फिलहाल भरे रहना चाहिए। हार्डली 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर ट्रेंड यहाँ से पलटा और वो गैप भरने गया तो ठीक ठाक पैसे यहाँ से बन जाएंगे, और फिर वो गैप भरने के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या मीडियम टर्म भी अप ट्रेंड ऊपर का आ गया है कि नहीं। अभी थोड़ा अर्ली होगा इसको कॉल करना कि ट्रेंड पलट गया है। ये मैं अपने नजरिए से बात कर रहा हूँ। और जो एक बेरिश हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, जिसमें आप इंट्राडे की जब नॉइज को हटाते हैं, उस पैटर्न के जस्ट नेकलाइन को हमने पुल बैक किया है, नेकलाइन के नीचे ही है, तो हम उसको मानेंगे कि इन एरियाज पे रेजिस्टेंस रहेगा और एक सप्लाई यहाँ से आ सकती है। तो 1 से 2 दिन कॉशियस रहें, अलर्ट रहें। शॉर्ट टर्म ट्रेंड के जो टारगेट्स थे पॉसिबली वो गैप अप में आ गए, जिनके पास माल रहेंगे, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म बुल्स को भी थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और मीडियम टर्म बेयर्स जो खड़े हैं उनको मेरे हिसाब से 19,766 के क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस से खड़े रहना चाहिए। परफेक्ट। चलिए अब सवाल जवाब लेते हैं। पहला सवाल पुनीत कुमार का है दिल्ली से। पुनीत जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर। सर मैंने ये कोचिन शिपयार्ड का 1,050 पे 100 शेयर खरीदा था जी। तो ये शेयर कुछ ऊपर जाएगा या फिर इतने पे ही घूमता रहेगा सर? 60 रुपये ऊपर है। सर्वेंद्र जी क्या होगा इसमें? कोचिन शिपयार्ड ऊपर जाएगा, इधर इधर घूमता रहेगा? देखिए, कंसोलिडेट तो डेफिनेटली कर सकता है, और एक हेल्दी कंसोलिडेशन आ जाए तो ऑलवेज अच्छा रहता है इनके लिए भी। बट क्या होता है, कंसोलिडेशन में थोड़ा पेशेंस और टाइम इनको देना पड़ेगा। तो आई थिंक इनका जो डर है वो पॉसिबली कहीं 1 से 3 महीने चल सकता है, एक साइडवेज रेंज। और जो मुझे लगता है कि तकरीबन 1050 से लेके जो अभी लेवल चल रहे हैं 1110, 1130, आई थिंक इन एरियाज में कहीं 100-125 पॉइंट की रेंज में ये थोड़ा एक से 3 महीना निकालेगा, और उसके बाद नया ट्रेंड पकड़ेगा। और मोस्टली जिस तरह के सेटअप्स अभी बने हैं, ब्रेकआउट अपसाइड में आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। कॉस्ट के आसपास अगर एक स्टॉप लॉस लगा पाए या उससे 20-30 पॉइंट नीचे, तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। बट मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। ट्रेड में बने रहिए, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है इसमें, लेकिन होल्ड करना चाहिए। जितेंद्र जैन बाड़मेर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजस्थान से। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताइए सर। अपने पास देखिए माइक्रो अपोलोस्कोप के 1,000 शेयर हैं 95 रुपए के हिसाब से, तो वो क्या करना चाहिए? अपोलो माइक्रो सिस्टम्स 1,000 शेयर 95 के प्राइस पर, डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। सर्वेंद्र जी अपोलो माइक्रो सिस्टम्स क्या करना चाहिए? अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इनको? देखिए नीरज जी, हमेशा जहां बहुत ज्यादा फ्लेवर आ जाता है और बहुत ज्यादा जहां कंसेंसस बनता है, बाद में डिसअपॉइंटमेंट वहीं आता है। तो ऐसे मौकों में अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। जिस स्पेस में है, आई थिंक मोमेंटम अभी चल रहा है, स्टॉक चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है। तो आई थिंक जब तक चल रहा है और कोई रिवर्सल के साइन नहीं है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई बने रहें। थोड़ा प्रॉफिट में थोड़ा लॉस लें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। और मुझे जो अभी इनमें ठीक ठाक लेवल्स लग रहे हैं जहाँ पे इनको एक स्टॉप लॉस से ट्रेल करके खड़े रह पाएंगे, वो रहेगा करीबन 123-124 के आसपास। तो कहीं आई थिंक 123.40 का एक ट्रेल स्टॉप लॉस लगा लें और फिलहाल ट्रेड में बने रहें।
और 15-15 दिन पे इसको रिव्यू करते रहें। ये स्ट्रैटेजी अब इनकी यहाँ से होनी चाहिए कि एवरी 15 डेज, 1 वीक 15 डेज इसको रिव्यू करते रहें और स्टॉप लॉस को या तो ट्रेल करते रहें या इस सवाल का जवाब बार-बार मांगते रहें कि क्या मैं थोड़ा मुनाफा बांधूं कि नहीं बांधूं। ओके, स्टॉप लॉस ऊपर करते रहिए, 15 दिन में रिव्यू करते रहिए और मन में ये भी सोचिए कि क्या मुनाफा अब लेना चाहिए। ये इसकी राय होगी। अगला सवाल है सुरेश का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश, बताइए क्या सवाल है। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा आज नंबर आ गया, अदरवाइज तो कई बार से मैं सोचता था कि नंबर नहीं आता है। सर मेरे पास है ना 30 LNT शेयर है एट द रेट ऑफ 1102 रुपए के हिसाब से। 1102? हाँ जी, बहुत पहले लिए थे ये। ओके। और मैं इनको लंबे समय के लिए रखना चाहता हूँ, 5 साल, मतलब बच्चे के काम आएंगे। बहुत बढ़िया सोच है। तो इसको कंटिन्यू एज इट इज रखा जाए या कुछ प्रॉफिट बुक किया जाए। सर्वेन जी, बड़ा अच्छा सवाल है। बच्चे के लिए रखना चाहते हैं, मतलब लंबा नज़रिया है और प्राइस तो बहुत पहले लिया था, इसलिए डेफिनेटली 1100 रुपये बहुत नीचे का प्राइस है इनका। सही स्ट्रेटजी है। नहीं, स्टॉक बहुत बढ़िया है और थॉट भी बहुत नोबल है और अगर उतना लंबा होल्ड करना चाहे तो ऐसे केस में इतने बढ़िया स्टॉक कंट्री के सबसे बढ़िया ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू ब्लड में खड़े हैं तो कोई तकलीफ आइडियली होनी नहीं चाहिए और थॉट भी इनका बड़ा नेक है और ये लंबे अवधि के लिए खड़े रहना चाहते हैं तो ये ड्रॉडाउन्स भी डीप झेल सकते हैं, तो उनको एक डीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कहीं ये झेल सकते हैं। अब वो खाली एकेडमिक हो जाएगा वो नंबर देने के लिए और वो नंबर वही रहेगा मेरे हिसाब से 2019, 18, 19, 20 के हाईज जहां पे जिस भी स्टॉक ने अपने रखे हैं, किसी ने 17, 18 में रखे, किसी ने 19 में, तो या किसी ने 20 में भी रखे, तो ये स्टॉक था 2019 में टॉप आउट हो गया था। उसके बाद एक बड़ा डीप करेक्शन इसने दिया था कोविड वाले फॉल में, तो वो उसका जो हाई था 1607 का, आई थिंक वो अब क्रिटिकल है मेरे लिए। अब वो एकेडमिक जैसे मैंने बोला हो गया है इनके लिए क्योंकि इनका दायरा बहुत लंबा है, तो आई थिंक खड़े रहे ट्रेड में और 1607 के लिए इनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत नीचे इनके कॉस्ट से भी नीचे रहेगा, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे और खड़े रहे। बिल्कुल सुरेश जी, चूंकि आपका सवाल है तो फंडामेंटली मैं आपको बता दूं, जैसे सर्वेन जी ने कहा ना कि 1660 के आसपास स्टॉप लॉस बनता है, जो कि आपके प्राइस से बहुत डीप है, बाइंग से काफ़ी ऊपर लेकिन करंट प्राइस से बहुत नीचे। अगर मान लीजिए ऐसा कई बार हो सकता मन में आए कि 3000 के आसपास चल रहा है, स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे, थोड़ी सी मान लीजिए कहीं 100-200 रुपये किसी दिन गिरावट है तो आपका मन करेगा बेच लेना चाहिए। मैं ये अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर इसको आपने बेच दिया तो दोबारा लेंगे नहीं ले पाएंगे आप, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी प्ले करती है रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में कि इसको बेच के नीचे में ले लें। कई लोग सलाह भी देंगे, वो नीचे हो नहीं पाता है, आप ले नहीं सकते फिर इसको। तो इसलिए चूंकि आपका नज़रिया बहुत लंबा है, तो जैसे सर्वे ने कहा एकेडमिक है, खाली 1600 वाला मत बेचिएगा इसको, क्योंकि आपका होराइजन बहुत लंबा है। और जिस तरह के बिजनेसेस में ये है, अभी देखिए खाड़ी में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको बेचना चाहिए। बहुत अच्छी कंपनी है, आप तो वैसे ही 5-10 साल रुकना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेच के दोबारा ले नहीं पाएंगे, या तो इतना ज़्यादा डिसिप्लिन आप हैं कि नहीं मैं बेच के ले लूँगा, मुझे नहीं लगता वो कर पाते हैं लोग जनरली, तो होल्ड की साहब बेटर है यहाँ पे। गणेश दुबे जी हैं, धनबाद झारखंड से। गणेश जी नमस्कार, बताइए सर। हाँ सर नमस्ते, आप दोनों को सर नमस्ते। जी सर नमस्ते। सर मेरे पास साइन के 20 शेयर हैं 1645 के, और साइन DLM के 50 शेयर हैं 652 के। साइंट से बहुत प्यार है आपको, पहले साइंट लिया, उसके बाद जो उनकी दूसरी कंपनी आई उसको भी लिया है ना? हाँ सर। IPO में लिया था क्या? मुझे नहीं सर, IPO में नहीं मिला था, मैंने ये इसमें बाद में लिया, थोड़ा एवरेज करके लिया था, 5 शेयर 10 शेयर करके दोनों को, और लॉन्ग टर्म नजरिया 3 से 5 साल कम से कम, ज़्यादा भी रख सकता हूँ। ओके, साइंट एंड साइंट DLM, सरवन जी दोनों में बताइए। देखिए साइंट में तो डेटा अच्छा है और बढ़िया कंपनी है और अपने पीयर सेट को आउट परफॉर्म करती हुई आ रही है। यहाँ पे मैं इनको ज़्यादा क्लियर राय दे पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सेटअप चार्ट्स बेहतर हैं, तो आई थिंक जब इनका लंबा नजरिया है और कंपनी यहाँ पे भी बहुत बढ़िया इन्होंने चुनी हुई है, तो आई थिंक साइंट में मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे हैं और अगर यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आई थिंक वो लेवल्स मुझे जो दिख रहे हैं वो तकरीबन 1440 के आसपास हैं, तो 1438 के आसपास एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखना चाहें ट्रेलिंग तो रखें, बट क्लियरली ट्रेड में बने रहें। और दूसरा रहा साइन DLM, यहाँ पे देखिए डेटा बहुत कम है, कुछ ही महीनों का डेटा है, तो यहाँ मैं बहुत ज्यादा इनको राय नहीं दे पाऊंगा।
तो मैं इसको पास करना चाहूँगा। ओके, साइंट में बने रहिए, लंबा नज़रिया, कोई दिक्कत नहीं। साइंट डीएलएम इलेक्ट्रॉनिक्स हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में है ये, और लिस्टिंग के बाद से स्टॉक थोड़ा सा ऊपर नीचे कंसोलिडेट होता है, कुछ लोग निकलते अंदर आते हैं, लेकिन इसका बिजनेस भी बहुत बढ़िया है और ये सब नए राइजिंग सन राइजिंग सेक्टर्स हैं, तो आपको इसमें भी बने ही रहना चाहिए अगर आपका नज़रिया वाकई लंबा है। तो जैसे जितनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है ना, टेक्नोलॉजीज जुड़ी हुई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइंट डीएलएम में मेरे ख्याल में इसमें भी आपको रहना चाहिए, बट नज़रिया आपका डेफिनेटली लंबा होना चाहिए, तभी आप इसमें रुकें। अगला सवाल है हरप्रीत सिंह का, जबलपुर मध्य प्रदेश। हरप्रीत जी नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। बताइए सर। सर मेरे पास अशोका बिल्डकॉन के 8,485 शेयर है सर, 138.80 पे, एंड आई कैन कीप देम फॉर अ ईयर और सो, अगर आप सजेस्ट करते हैं तो जी मैं सकता हूँ। जी हाँ, जी हाँ। सरवन जी, अशोका बिल्डकॉन अच्छी खासी क्वांटिटी इन्होंने ले रखी है और इनको थोड़ा प्रॉफिट भी है, 1 साल और होल्ड कर सकते हैं। कितना और प्रॉफिट बन सकता है इसमें? जी जी, तो देखिए जब 12 महीने का इन्होंने व्यू दे दिया तो आई थिंक इसमें बेस्ट केस वर्स्ट केस सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि रिस्क रिवॉर्ड्स क्या हैं। तो आई थिंक जितना मुझे अभी दिख रहा है ऑफ द हुक को मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं 115 110 115 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं, वहां से ब्रेकआउट्स हुए थे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें उन्हीं लेवल्स के को ध्यान रखते हुए, और लग तो रहा है कि भाई और एक 40-50 पॉइंट इनके और यहाँ से बन सकते हैं। तो आई थिंक ट्रेड में हैं ऑलरेडी, तो क्वांटिटी भी है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। और इनको एडवाइस ये रहेगी कि इसको एक एक क्वार्टर पे देखते रहें, क्योंकि स्टॉक कहीं एक सेटअप बनाने मिडिल ऑफ अ सेटअप है और डिसाइसिवली ब्रेकआउट हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अभी अपने पिछले हाइस के आसपास ही है, जो 150 के आसपास हमने रखे थे। तो आई थिंक इसको एक एक क्वार्टर पे रिव्यू भी करते रहें, बट फिलहाल ट्रेड में बने रहें। ओके, ट्रेड में बने रहिए। 180 तक ये जा सकता है, 30-40 और ऊपर जा सकता है ये, लेकिन स्टॉप लॉस भी 115 के आसपास बैठेगा आपका। लेकिन आप इसको बीच बीच में रिव्यू करते रहिएगा, दोबारा हम लोगों से पूछ लीजिएगा अगर कोई ऐसी दिक्कत आपको लगे, लेकिन होल्ड करना ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी होगी इसमें, बशर्ते कि आपका नज़रिया 12 महीने का है। अच्छा सर्वेश जी, इससे पहले कि अगला सवाल लूँ मैं, ये बजाज फाइनेंस में क्या चार्ट बन रहा है? देखिए हम काफी न्यूज में रह जाता है, और सेंट्रल बैंक के एक्शंस इसमें कभी कभी 2-2.5 साल में कभी एक बार कहीं ना कहीं कभी आए हुए हैं, जहां तक मुझे याद है। तो आई थिंक थॉट यही रहेगा कि भाई फिलहाल जब न्यूज के घेरे में है और अगर किसी के पास है और थोड़े बहुत पैसे बन रहे हैं, तो या तो आप एग्रेसिवली स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, या यहाँ पे आप जो है प्रॉफिट बुकिंग की भी स्ट्रेटेजी रखिए। तो मैं कहता हूँ ये जो बुरी न्यूज थी इसके साथ जो लो बना आज, और ये जो इसका आज का लो है एग्जैक्टली मैं देख लूँ, आई थिंक 7119, तो आई थिंक 7100 के आसपास 7100 के आसपास जब तक टिका हुआ है तब तक ठीक है। उसके नीचे अगर किसी कारण से जाता है, माफ कीजिएगा 6931 का लो है, तो 6931 के ऊपर जब तक टिका है तब तक तो ठीक है, बट अगर किसी कारण से वो लोस टूटते हैं तो आप समझ लीजिए कि भाई वो न्यूज भी डिस्काउंट नहीं हुआ है और पॉसिबली नीचे के दायरे खुलेंगे, और 6900 के नीचे जब जाएगा तो अपने लंबे अवधि के 200 दिन के एवरेज को भी ये तोड़ देगा। तो फिलहाल तो लिस्ट रिस्क एरिया में है, 200 दिन के एवरेज के आसपास है, लॉन्ग टर्म लिस्ट रिस्क एरिया में है तो बने रहे, बट मेरे हिसाब से 69 के आसपास एक यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना भी अनिवार्य है। तो वो मुझे अभी क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है। 6931 6931 का लो अगर टूटता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, उस पर आपकी नज़र है, जो आज का गैप डाउन था, तो इस पे ध्यान रखिएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके फिर लेते हैं सवाल जवाब। एक बार फिर से आपका, और अब चलते हैं चंडीगढ़ कौशिक जी के पास। कौशिक जी नमस्कार सर, बताइए। कौशिक जी ने फ़ोन कट कर दिया है, तो हम अगला सवाल ले लेते हैं। परमानंद दास, कालाहांडी, ओडिशा। बताइए दास साहब। जी सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैडम। सर नमस्ते जी नमस्ते। जो मैं हॉल का 103 क्वांटिटी लिया हूँ, इसको मैं 5 साल के लिए होल्ड करने के लिए चाहता हूँ, तो उसका हिसाब से आपका एडवाइस क्या होगा? सरवन जी, डिफेंस एट प्ले जी, और बहुत मतलब लोग इस पे इच्छुक हैं, और इस सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है HAL। तो परमानंद जी ने 103 शेयर ले लिए 1910 में, अच्छा प्राइस भी इनको मिल गया है, 5 साल होल्ड करना है, क्या राय बनती है?
देखिए कंपनी तो अच्छी है टेक्निकली स्पीकिंग। अब इसमें ये 5 साल का व्यू मांग रहे हैं, लेकिन जो कैंडल्स ठीक-ठाक बने हैं वो पिछले 4 साल के ही बने हैं, तो 4 साल के डेटा पे 5 साल का थोड़ा बोलना मुश्किल हो जाता है। बट मैं इनको डेफिनिटली ये राय दे दूं कि मैं इनको यहाँ पे 6 से 12 महीने की राय देता हूँ, जिसको 12 महीने प्लस को मैं मानता हूँ कि भाई एक लॉन्ग टर्म डिसेंट, एक लॉन्ग टर्म आपका वो टाइम फ्रेम हो जाता है। तो 12 महीने के हिसाब से मुझे लगता है बेस्ट केस, मुझे लगता है कि यहाँ 2450 2500 के स्तर यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आप ऊपर के वो 300-400 पॉइंट खेलना चाह रहे हैं तो आई थिंक एक 100-150 पॉइंट के रेंज में आपका एक स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। तो उस नजरिए से मुझे लगता है कि कहीं 2000 का जो राउंड फिगर है उसके नीचे एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए। तो मैं इनको राय यही दूंगा कि कॉस्ट के आसपास या 1944 के आसपास कहीं एक स्टॉप लॉस लगा के रखें और फिलहाल तो ट्रेड में बने रहें 12 महीने के लिए। ये मेरी राय। 12 महीने के लिए रुकिए इसमें परमानंद जी, और 1944 या 1950 के आसपास स्टॉप लॉस, ऊपर साइड में 24-2500 तक ये जा सकता है, और बीच बीच में फिर रिव्यू लीजिएगा 1 साल के नज़रिए के बाद। चंडीगढ़ जी से जुड़ गए कौशिक जी। कौशिक जी नमस्कार। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। बताइए सर, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मेरे पास एल्कॉन इंजीनियरिंग के 35 शेयर है और मैंने एवरेज किया इसे 762 के भाव से, और मेरा इस पे व्यू है 2 साल का एटलीस्ट। 2 साल का नज़रिया है इनका। सर्वे जी, एलिकॉन इंजीनियरिंग जी 2 साल के लिए देखिए बहुत बढ़िया बेस बना के चला है, और मैं इनको बोलूंगा थोड़ा लेट एंट्रेंट है, थोड़ा क्या काफी लेट एंट्रेंट है। जब 16 रुपए वाली चीज 700 750 रुपए हो जाती है तो एक बहुत बढ़िया रिटर्न पीछे से छूट चुका है। तो इस केस में कहते हैं ये प्रॉफिट में है और इनके पास प्रॉफिट में खड़े रहने का भी मादा है। तो आई थिंक कॉस्ट के आसपास या उससे 20-30 रुपए ऊपर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। चॉइस में इन पे छोड़ता हूँ, कॉस्ट से 30 रुपए ऊपर लगाना चाहें वो लगाएं, या तो कॉस्ट पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। आई थिंक बहुत चला हुआ स्टॉक है और बहुत बढ़िया रिटर्न दे चुका है। तो एक डिसेंट कंसोलिडेशन का पीरियड इसका पेंडिंग है जो इसने अभी तक किया नहीं है। तो मे भी मुझे लगता है कि यहाँ से 6 से 12 महीने के कंसोलिडेशन फेज में भी ये स्टॉक जा सकता है। ऑलरेडी मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में कहीं एक डबल टॉप फॉर्मेशन जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से इनके लिए तो थोड़े रिस्क हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहें। और स्टॉक ऑलरेडी बहुत आउट परफॉर्म कर चुका है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुनाफा बांधने की 1950 के किसी कारण से वापस 1950 के एरियाज में जाता है तो मैं तो कहूंगा थोड़ा मुनाफा बांधे। 1000 के ब्रेकआउट के ऊपर फिर सोचेंगे कि दोबारा लेना है कि नहीं लेना है। कारण मैंने बता दिया, 16 रुपए वाली चीज इस समय 900 रुपए चल रही है मोटा मोटी, जो कि एक बहुत बढ़िया रिटर्न है। 4 साल में इतने बढ़िया रिटर्न सस्टेन नहीं करते। 3 साल में 30 गुना जी 2918%। बाय गॉड, एलिकॉन इंजीनियरिंग। कौशिक भैया थोड़ा लेट कर गए आप, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी भी आपका ट्रेड अच्छा है, प्रॉफिट में है आप, तो ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिएगा इसमें। और 1000 के ऊपर जब ये ब्रेकआउट होगा तब फिर इसमें फ्रेश एंट्री नहीं बनेगी। अदरवाइज आपका ट्रेड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नज़र बनाए रखिए क्योंकि ये 30 गुना हो चुका है ब्रदर 3 साल में। तो बहुत बड़ी रैली के बाद फिर एक टाइम करेक्शन हो सकता है इसमें। अच्छा सरवेन जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे आपकी नज़र चाहिए। IOC, BPC, HPC, ONGC तूफानी तेजी चल रही है और ये सारे स्टॉक अंडर रिकवरी से जूझ रहे हैं जी, उसके बावजूद तेजी है। कच्चे तेल के दाम नहीं बढ़ रहे, फिर भी ONGC पार कर रहा है 200 को। क्या चल रहा है इसमें? देखिए ONGC तो सरप्राइज है, क्योंकि अगर आपको याद हो आपके शो पे ही जब क्रूड 70 रुपए चला करता था, $70 चला करता था, तब हमने बोला था कि 95 के टारगेट्स आएंगे। 95 के टारगेट्स पे हमने बोला कि बस अब हो गया है, बहुत ज्यादा हमको 100 के ऊपर लगता नहीं है। तो जब 70 के आसपास था तब हमारा रिकमेंडेशन यही था कि ऑल एक्सप्लोरेशन कंपनीज लीजिए, और जब 95 के आसपास था तो रिकमेंडेशन यही था कि भाई यही सब नाम आपके जो ऑयल मार्केटिंग में है, HPCL, BPCL, IOC, ये लीजिए। तो आई थिंक ट्रेड बढ़िया बैठा है और वो चल भी रहा है। तो आई थिंक मुझे जैसा एक्सपेक्टेशन था वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उस तरह से काम कर रही है, रिटर्न दे रही हैं। ONGC डेफिनेटली लगा था कि प्रॉफिट बांध लेना चाहिए, फिर चल रहा है। तो मैं भी कहीं अंडर वैल्यूड था इसलिए चल रहा है। बट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अभी और भी चलेंगी। क्रूड का टॉप बन चुका है इस साल का। अब मुझे नहीं लगता कि वो 95-96 वाले लेवल्स WTI में दोबारा आएंगे और उसको निकाल पाएगा। तो ये साल का काम खत्म हो गया। अब मुझे ऐसा भी लगता है कि वापस 65-70 के लेवल्स भी WTI छुएगा। तो आई थिंक और थोड़ा 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में फ्लेवर रह सकता है। वैसे तो बहुत ज्यादा चल चुके हैं, तो नए समीकरण तो नहीं बनेंगे, बट जिनके पास ऑलरेडी ट्रेड्स हैं, हमारा वो व्यू सुन के
आई थिंक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी 1 से 1.5-2 महीने और बने रहना चाहिए, क्योंकि क्रूड मुझे लगता है WTI 65-70 के आसपास एक बार आएगा। पिछले 6 महीने में देखें तो 20% की रैली बन चुकी है इन स्टॉक्स में, और पिछले 6 महीने से अंडर रिकवरी से भी जूझ रहे हैं। लेकिन समथिंग इज़ डेफिनेटली कुकिंग इन दीज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। तो जैसा सरवेंद्र जी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा स्टीम और बाकी है, लेकिन अलर्ट रहना चाहिए। सरवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। तो बड़ा एक फ्लेवर बना हुआ है इन सारे स्टॉक्स में, लेकिन ध्यान से आपको ट्रेड करना चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हर्षदा के साथ खिलाड़ी नंबर 1।